मध्य प्रदेश के मुरैना में आए दिन कोई ना कोई अभियान चलाया ही जाता है। जनता के हित में सरकार अब तक बहुत सा अभियान चला चुकी है, लेकिन अब पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार ने जनता के कल्याण हेतु और दिन दुखी मरीजों के लिए ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा जोरों पर है और उनकी सराहना भी की जा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल देशभक्ति जनसेवा के नारे को बुलंद करने के साथ दिन दुखी मरीजों के उपचार हेतु समर्पित पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा अपनी मां शांति देवी सिकरवार की 25वीं स्मृति में एक विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें निशुल्क रोग परीक्षण और औषधि वितरण किया गया। वहीं नेत्र रोगियों के ऑपरेशन भी निशुल्क कराए जा रहे हैं, यानी फ्री में इलाज। यहाँ बता दें, पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार ने जेबीएल स्कूल बागचीनी में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें इंदौर और ग्वालियर के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रहे। शिविर में लगभग 6500 मरीजों का उपचार कराया गया। मरीजों को घर से लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। इस पर डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार का क्या कहना है, सुनिए। स्वर्गीय शांति देवी की 25वीं पुण्यतिथि पर यहाँ आज मेगा शिविर जो है, इसको मेगा शिविर का रूप हो गया है, वो आयोजित किया गया था, जिसमें इंदौर के प्रख्यात चिकित्सक और ग्वालियर के प्रख्यात चिकित्सक और मुरैना के ग्वालियर अपने सब लोग सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जन सैलाब है और उस सबको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित होके जाएं और लाभान्वित होके जा भी रहे हैं। और जिनका ऑपरेशन होना है उनकी भी एक बस तो रवाना हो चुकी है, अब बाकी बस भी रवाना हो रही है। कल रतन ज्योति नेत्रालय उनका ऑपरेशन करेगा और उनको उसके बाद यहाँ उनके गंतव्य तक छोड़कर जाएगा। ऑपरेशन यहाँ 6000 से ज़्यादा लोगों का हुआ है और बाकी आप जनसंख्या तो स्वयं देख रहे हैं कितनी है। इसका बिल्कुल करेंगे, करना ही है, ये मेरा घर है और इसके लिए जो मुझसे होगा वो जितनी जल्दी होगा वो करेंगे। और जो लोग यहाँ आज वंचित रह गए हैं उनको भी हम प्रयास करेंगे कि वो कभी वंचित न रहें उस स्वास्थ्य से और स्वास्थ्य शिविर से। तो इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अगली बार जरूर इसको आयोजित करेंगे। वहीं जया रोग्य अस्पताल से डॉक्टर आरएस धाकड़ का क्या कहना है, वो भी सुनिए। तो मैं श्री महेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कैंप का आयोजन कर और यहाँ के जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनके लिए, जैसे हम लोग ग्वालियर से आए हैं, कुछ इंदौर से हैं और ग्वालियर के कुछ अस्थि रोग विशेषज्ञ, आँख रोग विशेषज्ञ, अन्य विधाओं के लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो काफ़ी मरीजों को फ़ायदा होगा इस चीज़ का और कई लोगों को जिनको पता नहीं होता है तो उनको जानकारी भी मिलेगी। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा सौभाग्य है कि मैं जौरा की भूमि से ही हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने ही लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया है, जैसे मुझे चिकित्सा का कार्य दिया है, तो हमारे जितने चिकित्सक बंधु हैं वो अपना कार्य चिकित्सा से संबंधित कर लें तो उनका काम पूरा हो जाता है। और यही मानव सेवा का मुझे लगता है कि चिकित्सा से दूसरी कोई विधा जो मनुष्य सीधे जीवित इंसान के साथ सेवा का कार्य करते हैं वो और कोई, ना कोई इंजीनियर कर सकता है, ना कोई दूसरी विधा का व्यक्ति कर सकता है। लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग चिकित्सकों को कहते हैं दूसरे भगवान, नहीं, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ सिर्फ इंसान मान लो और चिकित्सक भी अपने आप को सिर्फ इंसान मान ले तो उनका कार्य पूरा हो जाएगा और इंसानियत के साथ न्याय हो जाएगा। ये मैं आपने पूछा है तो ये बता सकता हूँ कि पूरा कोरोना काल में जया रोग चिकित्सालय समूह, आपने देखा होगा इतना बड़ा समूह है, मैं उसका संयुक्त संचालक अधीक्षक पिछले 3 वर्ष से हूँ और उस समय भी था। एक चमत्कार मैं कह सकता हूँ, मेरे पास कोरोना काल में अलग अलग तरह के मरीज सिर्फ ग्वालियर चंबल से नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आते थे। कई मरीज, क्योंकि स्वयं मुझे भी जाना पड़ता था, मैं देखता था कि वो लोग, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, सांस चल रही है, लगता था ये निकल जाएंगे, लेकिन पता चलता था कि अगले दिन उनका नाम जिस सूची में नहीं होना चाहिए उसमें होता था। एक चमत्कार मुरैना का मुझे याद है, वो शायद तो अमित जादौन या कोई इस नाम का एक व्यक्ति था। यहाँ से वो जिस परिस्थिति में पहुँचा उसके फेफड़े में छेद हो चुका था
उसके लिए मुझे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का पर्सनल फ़ोन आया। वीडी भाई साहब चूँकि मेरे शिक्षण के साथी हैं, उनका फ़ोन आया। मैं स्वयं जाके गया वहाँ पे, मैंने देखा उसको, और देखने के बाद मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल है। हमारे जो सर्जरी के चिकित्सक थे उनको मैंने निर्देशित किया कि इसको तत्काल ऑपरेशन थिएटर में लेके जो कर सकते हैं करें। तो उन्होंने उसकी छाती में एक ट्यूब डाली। बिल्कुल तय था कि जब सामान्य से लोग नहीं बच रहे तो वो कैसे बचेगा। परमात्मा का ये चमत्कार है कि वो व्यक्ति जीवित है, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा जो कोविड का वार्ड था वहाँ से वो सुरक्षित होकर वापस अपने घर आया। तो ये चमत्कार है, और ऐसे कई हुए हैं, परंतु ये आपने पूछा तो मैंने आपको एक बताया। तो भगवान की लीला बिल्कुल अपरंपार है। हम लोग जरिया हैं, हम लोग उसके एक माध्यम हैं, और मेरा मानना है कि जो काम मिल जाए उसे ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो डॉक्टर पहुंचे थे उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। सिकरवार साहब ने ये चर्चा करी कि बागचीनी में और मुरैना क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना है। तो हम सभी लोगों ने, डॉक्टर RKS धाकड़ और हमारी जो पूरी टीम है, ये निर्णय लिया, मंथन किया कि यहाँ यदि कैंप करना है तो पहले सारे मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया, किस विधा के डॉक्टरों को दिखाना है ये पता किया गया, और उस हिसाब से हमने चिकित्सकों को गजराजा मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर धाकड़, प्रोफेसर विनोद धाकड़, प्रोफेसर सुरेंद्र यादव, और मेरे साथ इंदौर से यूनिक हॉस्पिटल से डॉक्टर कमलकांत नीमा और डॉक्टर सजल अहिरकर, दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैं अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। हमारी मंशा सिर्फ ये है कि यहाँ के मरीजों को सिर्फ परीक्षण न किया जाए। हमने ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, आज मैंने अपने परीक्षण में करीब 450-500 मरीज जो अभी तक देखे हैं, उनमें पाया कि हर तीसरे मरीज को घुटने के दर्द की और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है। हर दूसरे मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना है। यहाँ हम इस तरह के प्रयास करेंगे, हम लोगों का सार्थक प्रयास, जन सामान्य की मदद और प्रशासन की मदद से हमने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों का इलाज, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और जो लोग सक्षम नहीं है, उनका इलाज गजराजा मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। जो लोगों के क्लिष्ट सर्जरी है जो प्राइवेट में करना है, हम इनको इंदौर में एलन मेडिकल कॉलेज और अरबिंदो मेडिकल कॉलेज और यूनिक हॉस्पिटल में इनका आयुष्मान में उपचार करेंगे, और इनका डेटा कंप्यूटर में फीड करके इनका सतत परीक्षण करेंगे। इनके मयंक सिंह सिकरवार जो इस सारे कार्यक्रम की रीढ़ हैं, इनके 15 डॉक्टरों की टीम, ये खुद IIT से BTech MTech हैं, और डॉक्टर मयूना सिकरवार, हमारा ये प्रयास है कि इनका सारा डेटा रहे, और इन डेटा के माध्यम से हम इन लोगों को सतत टेली ट्रीटमेंट दे सकें। जैसे रुतन सिंह साहब ने कहा कि 2 सितंबर को फिर से करना है, हम निश्चित तौर पे करने का प्रयास करेंगे यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे कि हर महीने इन लोगों को टेली ट्रीटमेंट से, और यहाँ पे हम लोगों के, या मैं या डॉक्टर धाकड़ या डॉक्टर सजल या डॉक्टर नीमा या डॉक्टर कोई भी एक आएगा। आज मैंने जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, आज मैंने कुछ कंपनियों के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हेड और कुछ कंपनियों के राष्ट्रीय प्रमुखों से बात करा कि वो जिस कीमत पे दवाइयों का उत्पादन होता है उस उत्पादन पर यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। रीढ़ की हड्डी में बेल्ट लगता है वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य ये है कि इन इतने अच्छे इंसानों का हम जितना निस्वार्थ भाव से फ़ायदा कर सकें वो कर पाएँ। देखिए, मैं जब 11 महीने का था तो मेरी कुलदेवी सलकनपुर जाते समय मुझे खुद पोलियो हुआ। मैंने MBBS में टॉप किया और मैं खुद हड्डियों का डॉक्टर बना। जब सर SP थे तो हम पुलिस लाइन में बहुत सारे कैंप करते थे। रुस्तम सिंह साहब, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, महाराज सिंह सिकरवार अंकल और पूरे परिवार का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम, ईश्वर ने हम सब पर जो कृपा करी है, हम जितना ईश्वर की जो कृति है, मनुष्य या जो हमारे क्षेत्र के लोग, हम उनको जो हमारे ज्ञान का फ़ायदा देके लाभान्वित कर सकें वो प्रयास है। IG महेंद्र सिंह सिकरवार जी और उनके फादर का आशीर्वाद उनके साथ है, और मदर की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर इन्होंने विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। और इस सबसे बड़ी बात है कि कई क्षेत्र से जो अपने क्षेत्र में माने हुए डॉक्टर्स हैं, इंदौर वगैरह सब जगह से
हर चिकित्सक जो है और पूरी तरह तहे दिल से यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ के रहवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र आंचल के सभी लोगों को इस विशाल शिविर को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना विशाल शिविर होगा, लेकिन देख करके प्रसन्नता होती है। जो आईजी साहब ने ये प्रयास किया है, परोपकार का कार्य किया है, निश्चित है ईश्वर की कृपा है, निष्काम भाव से ही कार्य किया है और ऐसे ही कार्य आगे भी होते रहेंगे। आदरणीय हमारे बीच में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी ने उन्होंने वादा भी करा लिया है, तो इस क्षेत्र में तो हो गए। हम तो आईजी साहब से कह रहे हैं और भी क्षेत्र उन्हीं के हैं, सभी क्षेत्रों में देखें। यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।